वह बिल्कुल बदल चुकी है। कोई एक दशक पहले वॉशिंगटन डीसी में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया था, इतना खतरनाक कि लोगों को सांस लेने में मुश्किल होने लगी थी, जैसा अब दिल्ली में हो रहा है। लेकिन अब वॉशिंगटन की हालत बदल चुकी है। कैसे, इसे जानने की कोशिश की वॉशिंगटन में मौजूद इंडिया न्यूज संवाददाता आंचल आनंद ने। देखिए वॉशिंगटन डीसी से दिल्ली को कैसे और क्या सीखना चाहिए। निहार लीजिए, अपनी आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि शायद इतना नीला साफ आसमान आपने कम से कम देश की राजधानी दिल्ली में कई सालों से नहीं देखा होगा। और अब जिस तरह से दिवाली के बाद से स्मॉग का हाल है कि स्कूल बंद कराने पड़ रहे हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं जो हमारे लिए, आपके लिए देखनी बहुत जरूरी है ताकि हम कुछ सबक ले सकें। इस वक्त मैं वॉशिंगटन डीसी में हूं, अमेरिका की राजधानी है। आज यहाँ पर वीकेंड है। मेरे दाएं बाएं आप जहां पर भी नजर दौड़ाएं, लोग यहाँ पर निकले हैं अपने वीकेंड को मनाने के लिए। और उनके लिए वीकेंड मनाने का तरीका ये होता है कि आप किसी भी पार्क में टहलने के लिए निकल जाएं, सुबह सुबह जल्दी जॉगिंग के लिए निकल जाएं। आप देखिए तस्वीरों में कि सारी चीजें कितनी वेल मैनेज लग रही हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना डीसी वर्सेस दिल्ली किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर मनजोत जी हैं, ये बैंकर हैं, ये वॉशिंगटन डीसी में रही है। हमारे साथ सागर हैं जो कि आईटी प्रोफेशनल हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आराधना है जो कि आईटी प्रोफेशनल भी हैं, एक मॉडलिंग भी कर रही हैं, टीवी में भी पार्टिसिपेट करती हैं। हमारे साथ ये तीनों लोग हैं। सबसे पहले दिल्ली के अंदर स्कूल तक बंद करवाने पड़े हैं क्योंकि इतना जबरदस्त वहां पर प्रदूषण हो रहा है। पिछले 17 साल में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण है। कितना प्रदूषण आपने यहाँ पे देखा? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जो हम लोग इधर रह रहे हैं अमेरिका में, यूएसए में, सबसे ज्यादा अगर हमें कोई पूछे कि आपको क्या बेनिफिट है, सो द फर्स्ट थिंग आई वुड से कि वी कैन ब्रीथ अ क्लीन एयर। So that is the most benefit of living here. कहा गया कि जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उनको ऑफ द रोड लीजिए। ये भी बोला गया कि स्क्रैप की तरह उनको सेल कर देंगे। लेकिन पॉलिसी बनाना आसान है, कानून बनाना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। सुबह 7 बजे मैं निकली थी, 1.5 घंटे तक आराधना फंसी रही। तो ऐसा नहीं है कि डीसी में बम्पर टू बम्पर गाड़ियां नहीं चलती, यहाँ पर भी ट्रैफिक है। रोज सुबह शाम रश आवर ट्रैफिक जो यहाँ पे है इतना खराब होता है। लेकिन जो यहाँ पे कानून है जो है इतना सख्त है, मतलब लोगों को इतने आसानी से जाने दे देंगे, या तो फाइन या जेल, या बहुत लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। तो लोगों को कुछ ना कुछ मतलब डर लगा रहता है कि मतलब हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। चलिए अब हम और भी पैमानों पर बात करते हैं, अपने नए पड़ाव पर चलेंगे। लेकिन एक नजारा आपको यहाँ पर दिखाते हैं। उस तरफ लिंकन मेमोरियल है, ये वर्ल्ड वॉर मेमोरियल है, और उस तरफ वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है। वॉशिंगटन डीसी जाना जाता है अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए, लाइब्रेरीज के लिए, अपने रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए। दिल्ली भी लाल किले से लेकर इंडिया गेट तक इन्हीं चीजों के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर प्रदूषण के पैमाने पर देखा जाए और कोई ये आकर कहे कि दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो कहीं ना कहीं चोट हम लोगों के दिल पर भी लगनी चाहिए। तो वॉशिंगटन डीसी के एक चौराहे पर है हम। यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि वॉशिंगटन डीसी में कारों की कमी है और यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या नहीं है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक यहाँ पर भी पीक आवर्स में चलता है। हम मेट्रो का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में मेट्रो 2000 के बाद आई, लेकिन यहाँ पर कई दशकों से मेट्रो है। हमारे साथ हमारे तीनों गेस्ट मौजूद हैं जो लगातार हमें बता रहे हैं कि वॉशिंगटन डीसी में किस तरह की जो अच्छी चीजें भी हैं और समस्याएं भी हैं। आइए अब मेट्रो का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेन की टाइमिंग कितनी ज्यादा पंक्चुअल है, लोगों को बैठने की जगह मिलती है या नहीं मिलती है, और साफ सफाई। एक बार सुनिंदर भाई जरा दिखा दीजिए। यहाँ पर भी गंदगी आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही है। स्टेशन पे बहुत ओवरयूज स्टेशन है, बहुत पॉपुलेटेड रहता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि लोग क्लीनिंग के लिए जरूर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाते हैं और जल्दी जल्दी साफ सफाई भी हो जाती है। और कितनी देर में कितनी फ्रिक्वेंसी रहती है मेट्रो? मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, बाकी काफी पंक्चुअल है। और अगर आप टाइम पे हो, मेट्रो टाइम पे आ जाएंगी। वैसे वो तो दिल्ली की भी मेट्रो काफी फ्रिक्वेंसी उसकी ठीक ठाक है, और खासतौर से कोई जैसे इवेंट होता है या त्योहार होता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ा भी दी जाती है। हम आपके शहर में देख भी लेते हैं कि मेट्रो होती कैसी है, अंदर ट्रैवल करके देखते हैं। उसके लिए पहले हमें टिकट भी लेनी होगी। आइए टिकट दिलवाइए हमें। तो अभी हम मेट्रो से बाहर निकले हैं और ठीक और सुखदायक राइड रही। लेकिन एक पैमाने पर मुझे लगता है दिल्ली की मेट्रो, हमारी मेट्रो भी किसी से कम नहीं है। और जिस तरह का वो लोड उठाती है, जितने लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं, और अब जिस तरह से उसका बिखराव हो रहा है, बड़ी हो रही है,
तो काफी अच्छी प्रगति पे। सागर, हमारे पैसे कितने लगे ये बताइए, ये मोमेंटो है वॉशिंगटन का, कितने पैसे लगे? तो अभी हम 3 स्टेशन ट्रैवल किए हैं, हमको $1.25 लगे टू एंड फ्रो। मतलब $1.25, दैट्स इट। यहाँ की मेट्रो से हमारी मेट्रो अगर देखा जाए, ये काफी इकोनॉमिकल नजर आई मुझे। बहुत। और अगर कभी आपकी गाड़ी खराब होगी या उबर नहीं मिला या टैक्सी नहीं मिली तो आप आराम से यहाँ पे चल के आ सकते हैं किसी भी स्टेशन में। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप काफी अच्छे नंबर दे रहे हैं कनेक्टिविटी के हिसाब से। जी, मैं तो फुल नंबर। यहाँ पर टैक्सी कैब्स भी बहुत अच्छी है, लेकिन बस सर्विस यहाँ पर कैसी है? मैंने हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस तो देखी है बहुत सारी, लेकिन नॉर्मल बसेस अच्छी है काफी। और एप्स भी है आजकल जो आप मॉनिटर कर सकते हैं कि बस कहाँ पे है, तो आप बस देख सकते हैं कहाँ पे, वहाँ पे स्टॉप पे पहुंच जाइए और वहाँ पे आ जाएगी बस। यानी कि एप्स के ऊपर बस देख सकते हैं कि कहाँ पर है। जी, वैसे हमने एक्चुअली सर्वाइव किया गाड़ी के बिना काफी सालों से, तो काफी हेल्पफुल है क्योंकि और देखिए, बात करें सुरेंद्र जी, वहाँ पर कैमरा घुमाइए, आपको बहुत सारी वो बस देखिए दौड़ती भागती एसी वाली, वो देखिए वो बस जा रही है। मैं यही कह रही थी कि मुझे बसेस ज्यादा नहीं दिखी हैं और इतनी देर में दिख भी गई। तो वॉशिंगटन डीसी मॉन्यूमेंट्स का शहर है, ऐतिहासिक धरोहरों को संजो कर रखता है, लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी किस तरह से मदद करती है वो भी देखिए। मैं इस वक्त सेगवे पे हूँ, ये पूरी तरह से बैटरी ऑपरेटेड है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और खास तौर से टूरिस्ट को यहाँ पर इंकरेज किया जाता है कि वो साइकिलिंग टूर्स लें, बाइक टूर्स लें, वॉकिंग टूर्स लें और इस तरह के सेगवे पर चलें और उनको तमाम जो मॉन्यूमेंट्स है, चाहे वो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट हो, लिंकन मेमोरियल हो, वहां पर सब जगह पर लेकर जाया जाता है गाइडेड टूर्स के साथ। यानी कि इतिहास का मजा लीजिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ। और जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं अतिथि देवो भव, तो क्यों नहीं दिल्ली को भी कुछ इसी तरह के नायाब तोहफे दिए जाएं कि प्रदूषण भी कम हो और इतिहास का मजा भी, जिसके लिए दिल्ली जानी जाती है, वो भी लोग ले सके और आप और हम और हमारे बच्चे क्यों ना ले सकें और सांस ले सकें एक बेहतर और साफ पर्यावरण में। तो कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। तो सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत सरकार को भी है, सीखने की जरूरत आपको और हमको भी है। सरकार को ये सीखने की जरूरत है कि कानून बनाए जाते हैं तो उनका सख्ती से पालन कराया जाए और आपको हमें ये सीखने